एक मर्तबा एक औरत प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और उस औरत ने एक ऐसा सवाल किया जिस सवाल की वजह से वहां पर मौजूद सभी लोगों ने अपना चेहरा छुपा लिया क्योंकि उन्हें हया आ गई। ये सवाल क्या था? उस औरत ने आकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या औरतों को हैज होता है? जब उसने ये सवाल किया तो इस सवाल को उस वक्त के दौर में इसे अच्छा नहीं समझते थे, यानी कि इस सवाल को कोई पूछता नहीं था, इसको बाइसे शर्मिंदगी समझा जाता था। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भरम को तोड़ते हुए उस औरत के सवाल का जवाब दिया और कहा, हाँ, औरत को हैज होता है। अब इससे ये पता चलता है कि इस्लाम के अंदर ऐसे सवालात करना जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी जिस्मानी कैफियत से हो, उनके पूछने में शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म और आड़ के चक्कर में बाज दफा आप बहुत सी ऐसी नेमतों से आप महरूम हो जाते हैं जिनका आपको सवाब मिलना होता है। क्या जुमे के दिन जिमा करने की भी फजीलत है? ये एक ऐसा ही सवाल है जो कि अक्सर अवकात पूछा नहीं जाता, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए। इसका जवाब क्या है और उलमा इस हवाले से क्या फरमाते हैं और हदीस में इसके हवाले से क्या बयान आता है, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट हर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, हम आपको अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़कर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। लोगों में ये बात बड़ी मशहूर है कि जुमे के दिन बीवी से हम बिस्तरी करने की कोई खास अहमियत है। हालांकि इस बात की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इससे मुतालिक एक रिवायत जिक्र की जाती है और वो रिवायत ये है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई अजीज आ गया है कि वो अपनी बीवी से हर जुमे को हम बिस्तरी करे। इसके लिए वो अजर है, एक अजर वो उसका अपने गुस्ल करने का और दूसरा अजर उसकी बीवी के गुस्ल करने का। ये हदीस 3 रावियों पर कलाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जिस हदीस के मुताबिक जो शख्स जुमे के दिन जनाबत के गुस्ल के तरह एहतमाम के साथ गुस्ल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया उसने अल्लाह के खुशनुदी के लिए ऊंटनी की कुर्बानी कर दी। इसी तरीके से जो दूसरी फुर्सत में मस्जिद को जाता है गोया उसने गाय की कुर्बानी दे दी। जो तीसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है गोया उसने मेंढा कुर्बान किया। जो चौथी फुर्सत में जाता है गोया उसने मुर्गी कुर्बान की और जो 5वीं फुर्सत में जाता है गोया उसने अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल की। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फिर फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लगते हैं। इस हदीस के मुतालिक ये कहा जाता है कि इसमें गुस्ले जनाबत का जिक्र है और गुस्ले जनाबत जिमा के बाद ही होता है। लिहाजा ये हदीस जुमे के दिन बीवी से हम बिस्तरी करने की दलील है। हमारा एक ज़्याती ख्याल है कि यहाँ गुस्ले जनाबत से मुराद कामिल गुस्ल है और इसीलिए कोई शख्स ये करता है, यानी कि वो जिमा करने की या जिमा करने की ताकत रखता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए, और अगर ताकत नहीं रखता तो अल्लाह ताला किसी शख्स पर वो बोझ डालता ही नहीं जो कि वो उठाने के काबिल ना हो। इसी हवाले से आगे चलते हैं और आप दोस्तों को और कुछ आम चीजें आपको पता होनी चाहिए उनको भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, बालिग ख्वातीन और बिलखसूस शादीशुदा अहबाब जो हैं वो इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि सबको इसका फायदा पहुंचता रहे।
एक मामला कुछ यूं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह की जो सुन्नत है उसको जब आपने अदा किया और उसके बाद आगे से आगे बढ़ाते गए, यानी कि आपको पता होगा इस बारे में, शायद आपने कहीं पढ़ा भी हो कि या जिक्र सुना भी होगा कि जब किसी इंसान को दुनिया के अंदर शादी के हवाले से कोई पूछता है तो बंदे का पहला जवाब ही ये होता है कि क्या मेरे पास इतना माल, इतनी दौलत है कि मैं शादी कर सकूं? क्या मेरी आने वाली औलाद को पालने के लिए मेरे पास सरमाया होगा, जो कि ज़रूरी होता है? इस तरह के जो सवालात हैं उनका जवाब भी बड़ा अहम होता है। अब उस जवाब का अगर मैं जिक्र करूं आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता चलूं कि देखिए अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान करीम में फरमाया है कि औलाद को इस डर से कत्ल ना करो कि वो तुम्हारे दस्तरखान में तुम्हारी शराकतदार बन जाए। जो ऐसा करता है, जो बुनियादी तौर पर वो अल्लाह पर तकवा नहीं करता, वो खुदा पर भरोसा नहीं करता, उसको ये लग रहा है कि शायद वो खिला रहा है अपने बच्चे को, ऐसा नहीं है। इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी को खिला पिला सके। दोस्तों, ये बात बड़ी मशहूर है कि जिमा जो है वो इंसान की आने वाली नस्लों को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये बात आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हालिया दौर के अंदर बाज लोग ऐसे भी हैं जो कि इस हवाले से कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर वो औलाद नहीं चाहते तो वो मुबाशिरत तोल कर लेते हैं, लेकिन वो इसको इस तरीके से करते हैं, इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि आने वाली जनरेशन पैदा ही ना हो। अब ये एक बड़ी अहम चीज़ है जिस हवाले से लोग सवाल भी करते हैं, तो उलमा जो हैं वो कहते हैं कि ये तरीका गलत नहीं है, क्योंकि ये जो अब के वक्त में इस्तेमाल होते हैं, ये प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें, ये तो दौर की जदीद चीज़ें हैं। जिस तरह हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, मोटर कार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए पुरानी बातों पर, जिस तरह मोटर कार से पहले लोग घोड़ों पर सफ़र करते थे, इसी तरीके से इस अमल को, यानी आगे औलाद को पैदा करने के अमल को भी रोकने के लिए लोग उस वक्त भी चंद ऐसी तदाबीर इस्तेमाल करते थे जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। वो अपने मादे को औरत के मादे के साथ मिलने नहीं दिया करते थे। तो कुछ इस तरीके की कुछ चीज़ें जो रिवायात में पाई जाती हैं, जिनसे काफ़ी सारे मामलात हल हो जाते हैं और काफ़ी सारे सवालात का जवाब भी आपको मिल जाता है। अब दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ, जिनमें जुमे के दिन की जाने वाली कुछ गलतियां हैं उनके हवाले से बताता हूं। हम अक्सर अवकात हम कुछ ऐसे मामलात कर देते हैं जिनकी वजह से हमें कुछ ना कुछ वो परेशानियां आगे जाकर हमें फेस करनी पड़ती हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस बयान की है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप अपने लकड़ियों के मिंबर से फरमा रहे थे कि ए लोगों, गिरोह जो है, लोगों के गिरोह जो हैं वो जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं। अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा कि वो गाफिलों में से हो जाएंगे। यानी अगर आप जुमे की नमाज छोड़ते हैं तो आपके लिए भी ये वईद है, आप जुमे की नमाज हरगिज मत छोड़िए, वरना आपके सीनों पर मोहर लगा दी जाएगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे वाला दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर रुककर मस्जिद में आने जाने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाले का नाम ऊंट की कुर्बानी देने वाले के हिस्से में लिखा जाता है। उसके बाद आने वाले को गाय की कुर्बानी की तरह, इसी तरह मैंने पहले भी हदीस बयान की, बिल्कुल उसी तरह, यानी जो जितना लेट आता है उसका सवाब का दर्जा भी उतना कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप जुमे की नमाज यानी पढ़ने के लिए आप मस्जिद में फौरन तशरीफ ले जाइए और सवाब कमाइए। तो मिलता हूँ मैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।